24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नासिम मौसम सरमा, जिसे शादियों का सीज़न कहा जाता है, मौसम सरमा में शादियों का सीज़न स्टार्ट होते ही बाज़ार की रौनकें बहाल हो जाती हैं। बूढ़े हों, बच्चे हों, नौजवान हों, औरतें हों, बाज़ारों की तरफ निकल पड़ते हैं और चहल पहल उनकी शुरू हो जाती है। ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से बाज़ार जो हैं वो वीरान नज़र आ रहे हैं, दुकानदार जो हैं वो खाली हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और दुकानों पे गाहक भी नहीं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह क्या है। अच्छा सर बताइएगा, मौसम सरमा भी है, मौसम सरमा को शादियों का सीज़न भी कहा जाता है, शादियां भी स्टार्ट हैं, पर रौनक नहीं है, वीरान है बाज़ार, क्या कहेंगे? बस उसकी वजह ये है कि गुर्बत है एक तो सबसे ज़्यादा, दूसरे उसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहे हैं। गुर्बत के ऊपर देखें कि जैसे भी आज निगरान हुकूमत है वो चल रही है, लेकिन गरीब तो उसी की तरह ही है। अगर इलेक्शन भी आ जाते हैं तो गरीब तो उसी तरह ही रहता है। जो अमीर हैं वो अमीर रहते हैं, जो गरीब है वो गरीब है, लेकिन गरीब का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मकसद वोट देना या जो भी है वो गरीब के लिए है, अमीर के लिए तो सब कुछ एक है। शादियाँ बहुत मुख्तसर सी हो रही हैं, जैसी पहले होती थी वैसी नहीं है। बड़ी शादियाँ कम लोग जा रहे हैं, वो चीज़ें भी वैसे ही। पहले पूरी फैमिली के लेके जाते थे शादी में, अब एक आधी, अब उतना नहीं शॉपिंग करते कस्टमर जितनी। वजह क्या है गाहक ना आने की? महंगाई, रेट प्राइस ज़्यादा हो गई हुई है। जो 500 की थी वो 1500 में, डबल से भी ऊपर। मेन वजह ये है। ये दुकान आपकी अपनी है? जी अपनी है। इसका बिल वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? क्या इतना निकल आता है कि आप इजीली अफोर्ड कर सकें? निकले ना निकले गवर्नमेंट को देना पड़ता है, चाहे अपनी जेब से दें। तो सीजन है, थोड़ा बहुत रश है, सीजन निकल गया तो आपको देखना कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल वीरान ना हो जाएगा। ऐसे ही होगा। जब हालात ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाता है, जब हालात ना ठीक हों तो फिर कुछ भी नहीं होता। क्या बड़ी वजह क्या बताई जा रही है? क्या महंगाई ज़्यादा हो गई है या लोगों का रुझान कम हो गया है? रुझान ही कम हो चुका है कि महंगाई तो दूर की बात है, लोगों का रुझान ही कम हो चुका है। काम नहीं चल रहा, कैसे गुजारा करते हैं? कैसे गुजारा करते हैं? बस ऐसे ही गुजारा हो ही जाता है। रब ताला ने जिम्मा लिया हुआ है, रिज़्क़ का जिम्मा तो उसके हाथ में है ना। ये रेंट पे है दुकान आपकी? नहीं, मेरी अपनी है। अच्छा, तो अखराजात वगैरह निकल आते हैं मंथली? ना निकलेंगे तो भी निकालने पड़ते हैं। ये देखें ना, ये आपके सामने ही है कि भरी हुई दुकान थी, इसी में से निकाल के इतना आ जाता है जितना कि हम खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सनी। सनी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। ये पार्लर आपका है? जी। कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस जब हम आज से तकरीबन मुझे 10 साल हो गए मेरे पार्लर को, ठीक है। पहले तो काम माशाल्लाह था, और जब से ये महंगाई हो गई इतनी, लोगों के रुझान नहीं ज़ाहिर है। हम जब कॉस्मेटिक लेने जाते हैं तो चीज़ें महंगी हैं, पीछे से हमें चीज़ें महंगी मिलती तो हमने भी आगे रेट बढ़ानी है। रेट बढ़ाने से हमारे कारोबार में बड़ा फ़र्क पड़ा है। लोग कहते हैं हमारी शादी करें या तैयार करा लें, बिल्कुल ठीक है, शादी करें तैयार करा लें। अब वो बच्चों को जहेज़ वो कहते हैं पूरे हो रहे हैं, कोई काम करें कुछ करें। आप यकीन करें कि हमें कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ब्राइडल मेकअप हमारा पार्टी मेकअप कर दें। ब्राइडल मेकअप पार्टी मेकअप में ज़मीन से आसमान का फ़र्क है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन हम मजबूर हैं, हम कहते चलो यार कोई बात नहीं, वो तैयार हो जाए, हम पार्टी मेकअप कर दें, लेकिन फिर भी हम उनको ज़रा अच्छा कर ही देते हैं, कोई बात नहीं। ज़ाहिर अगर हम लोग देखने लगे ये कहते हैं कि यार इनका काम नहीं रह गया, लेकिन हमने कस्टमर को काम को अच्छा देना है। अब आपने खुद ही कहा कि कॉस्मेटिक भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गया, रेट भी हम बढ़ा देते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं लोगों को, कैसे सेटिस्फाई होते हैं लोग? नहीं, हमारा तो कस्टमर बहुत ख़राब हुआ है ना, इस वजह से कि रेट बढ़ गए। ज़ाहिर हमने भी महंगाई पीछे से चीज़ें महंगी लाते हैं तो हमने भी रेट बढ़ाने हैं। कस्टमर बहुत ख़राब हुआ है। जो करवाने वाले बेचारे वो करवा लेते हैं, लेकिन जो बेचारे माड़े हैं वो तो बेचारे वो कहते हैं, उनकी ख्वाहिश भी थी कि हम तैयार हों, अच्छा तैयार हों, तो लेकिन नहीं हो सकते बेचारे। लेकिन बहुत फ़र्क पड़ा काम में, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये आपकी अपनी शॉप है? नहीं, रेंट पे है। तो कैसे, जब रुझान ये लोग आते नहीं है तो कैसे मैनेज करते हैं? इसका रेंट, इसकी बिजली की बिल कैसे मैनेज करते हैं? बस अल्लाह पाक चला रहा है, करना पड़ता है, मजबूर हैं। अब छोड़ दें कहाँ जाएँ फिर। क्या नाम है आपका? सुरबीर सिंह। काम कैसे चल रहा है आपका? काम आजकल बहुत अला ठंडे जा रहा है, कारोबार उस लिहाज से बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। वजह क्या है? बस पता नहीं, फ़िलहाल मौसम सरमा है, शादियों का सीज़न भी है, लोगों का रुझान नहीं है क्या बाज़ार की तरफ? नहीं, वो सिस्टम नहीं है जो पिछले 2 साल 3 साल पहले था। आपका तो लेडीज़ का काम है, लेडीज़ क्रीम वगैरह, ये फेशियल वगैरह, ये तो चलता ही रहता है, उसके बावजूद काम नहीं है? नहीं, चलता रहता है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हद से बाहर। लोग ज़्यादातर आजकल खाने पीने की अशिया की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल से पूरी करते हैं। इस वजह से कारोबार में बहुत फ़र्क आ गया हुआ। तो इतनी बड़ी दुकान है आपकी, कैसे मैनेज करते हैं? खर्चे नहीं निकलते तो?
खर्चे आज भी इतने टेंशन में थे कि क्या सिस्टम है, सुबह से बैठे हुए हैं, 4 साढ़े 4 बज गए हैं और कारोबार का सिस्टम वो नहीं है जो होना चाहिए। बहुत मुश्किल से खर्चे निकल रहे हैं। जन बहुत मुनासिब ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है। जो सीज़न होना चाहिए, जो कारोबार जो पिछले साल 2 साल 3 साल पहले था वैसा नहीं है। क्या वजह? बस कुछ हुकूमत के मामला, तब महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से कस्टमर वो शॉपिंग वगैरह वो चीज़ें वगैरह खरीदारी नहीं कर रहे हो। क्या नाम है आपका? दौरी बादशाह। अच्छा, होरी बादशाह साहब बताइएगा कि मौसम सरमा है जिसे शादियों का सीज़न कहा जाता है, बड़ी रौनक होती है बाज़ार में, वजह क्या है? वजह महंगाई हो गई है। मैं 2000 दिहाड़ लगाता हूँ रंग पेंट में, उससे पता ही चलता है, तो 200-300 किलो पा रही हूँ। अच्छा। हाँ जी। और वजह के चीनी महंगी होने 570 रुपये तक गोश्त आया। ठीक है, चीनी आ जाएगी, पत्ती आ जाएगी, घ्यो आ जाएगा, आटा आ जाएगा, पैसे पूरे। ठीक है, और क्या करें, महंगाई है। तो कैसे बैलेंस करते हैं जब आपकी 2000 दिहाड़ी है, बाकी कभी ठेके मिल जाते हैं। और शादी हुई है आपकी? 3 शादियाँ हुई हैं। माशाल्लाह जी, 3 शादियाँ हुई हैं इनकी, आपकी 3 शादियाँ हुई हैं, 2000 दिहाड़ी है, कैसे मैनेज करते हो आप? बस अल्लाह पाक कर दे। 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, चिल्ले करता हूँ, तभी ताकि का काम करता हूँ, अल्लाह रज़ा ते करता हूँ। चिल्ले वाले काम भी करते हैं? हाँ जी। उसमें से भी पैसा कमाते हाँ, हैं? उसमें आपे लोग ही दे जाते हैं। अच्छा, वैसे ही दे जाते हैं? हाँ जी। पक्के काम करते हैं? हाँ, पक्के काम करते हैं। नाज़िम, मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है। अच्छा सर बताइएगा, मौसम सरमा भी आ गया जिसको शादियों का सीज़न कहा जाता है, और माशाल्लाह आपने खुस्से भी लगाए हुए हैं, मेहंदी पे तो खुस्सा ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो कैसा सीज़न जा रहा है, क्या लोगों का रुझान कितना है इस तरफ? लोगों का रुझान जो है ना वो महंगाई की वजह से बहुत जो है ना वो कम है, लेकिन दुकान माशाल्लाह भरी हुई है, लेकिन अभी तक सेल कोई नहीं हुई है। ठीक है। टाइम में मेरे ख्याल 4-5 बज रहे हैं और कस्टमर सुबह का जो की है अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई? नहीं, बिस्मिल्लाह दूर की बात है, कभी कभी मगरिब भी हो जाती है, उसके बाद बिस्मिल्लाह होती है। तो ये तो महंगाई ने जो है ना वो सारे कस्टमर वगैरह जो है ना वो भगा दी हैं। कहते हैं शौक हो, ज़ौक हो तो पैसा ना भी हो तो लोग चले आते हैं। जी बिल्कुल। तो अब तो सीज़न भी है तो लोग बिल्कुल भी नहीं आ रहे आपकी तरफ? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। महंगाई है, वो कहते हैं आटा पूरा करें, रोटी पूरी करें, या फिर ये शॉपिंग करें बच्चों के लिए, ये मसला है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना महंगाई पे कंट्रोल करवाएं, तो कुछ कस्टमर बाहर आएँ और हमारी भी जो है वो रोज़ी रोटी का सिलसिला चले। क्या नाम है आपका? फाहद नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? ये शॉप है मेरी। अच्छा, ये आपकी अपनी शॉप है? जी जी। अच्छा, तो क्या काम की कंडीशन क्या जा रही है? काम के हालात बहुत स्लो हैं, आपके सामने ही है, मैं फारिग बैठा हुआ हूँ, यही हालात है। क्या वजह है कि जो क्लाइंट है उनका रुझान नहीं है इस तरफ? क्योंकि महंगाई सबसे पहले बात है, और दूसरी बात यह है कि लोगों के पास पैसे नहीं है खरीदने फरोख्त के लिए। पर यही है, बस इसी तरह निज़ाम चल रहा है। बाज़ार के आप हालात देखेंगी तो आपको ये लगेगा कि बाज़ार में कि जैसे शादियों के जैसे ये क्रिसमस आ रहा है, नए साल आ रहा है, उसकी वजह से कोई काम नहीं है उसकी वजह से। कैसे गुजारा करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? बस अल्लाह ताला ही है पूरा करने वाला, हालात नहीं है कारोबार के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहरी है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप ठीक? क्या करने आई हैं? मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ। शॉपिंग करनी है? शॉपिंग होगी? जी हो गई है, बस नॉर्मली की है, महंगाई बहुत है तो महंगाई की वजह से फिर शॉपिंग नहीं हो अच्छा, पा क्या रही। वजह है कि इस मौसम में तो वैसे ही शादियों का सीज़न है, इतनी ज़्यादा क्रिसमस भी है। हाँ जी, रौनक तो होती है, लेकिन ये है कि पैसे लोगों के पास इतने होते नहीं हैं कि शॉपिंग कर सकें वो, तो इस वजह से फिर नहीं कर पाते। क्रिसमस की तैयारियां कैसी जा रही हैं? बस नॉर्मली ऐसे ही थोड़ा बहुत ही बस कर रहे क्या हैं। कैसे देख रही हैं कि बाज़ार में लोगों का रुझान कितना है क्रिसमस के हवाले से? बस नॉर्मल, ये कोई इतना ख़ास नहीं है कि पैसों की वजह से लोग बाहर ही नहीं आते, और ना वो कोई कारोबार ही नहीं है इतने, और महंगाई की वजह से तो फिर शॉपिंग नहीं हो पाती ना। नाज़िम, मेरे साथ एक लड़की भी मौजूद है जिसने चूड़ियों का स्टॉल लगाया हुआ है। क्या नाम है आपका? आयशा। ईशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? कैसे चल रहा है काम? बहुत ही हल्का है, बाज़ार में कस्टमर तो है नहीं है, महंगाई की वजह से कस्टमर आता नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से खाना बहुत मुश्किल हुआ है। तो कैसे मैनेज करती हैं आप? बस शुक्र है अल्लाह का, नॉर्मल में दिन में एक कस्टमर आता है जो 500 का आ जाए नहीं तो बस फारिग ही टाइम गुजर जाए। 500 में आपका रेंट और बिल निकल जाता है? कोई नहीं, कहाँ से निकल है, जिस तरह रेंट है इसका 18,000 रेंट है, 6-7 हज़ार बिल आ जाता है, तो आप खुद देखें मंथली कैसे 5,500 भी महीना डेली का लगाएं तो 30,000 महीना बनता है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा? 30,000 तो बिल किराए पूरे थे, खाना कहाँ से? वजह क्या है? महंगाई के अलावा क्या वजह है? अब तो शादियों का सीज़न भी है, लेकिन लोग क्यों नहीं आ कस्टमर रहे? निकलते नहीं, पैसे कस्टमर के पास काम होगा तो कस्टमर आएंगे ना बाहर, जब काम ही नहीं तो कस्टमर कैसे आएगा? पैसे होंगे कस्टमर आएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि शादियों का सीज़न होने के बावजूद भी बाज़ारों में जो है वो रश नहीं है, रौनक नहीं है, बाज़ार जो है वो वीरान पड़े हुए हैं।
दुकानदार जो हैं वो कह रहे हैं कि ग्राहक नहीं है और दुकानदार परेशान बैठे हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। हुकूमत वक्त से उनका कहना है महंगाई को कम करें ताकि जो कारोबार और उनका जो रिज़्क का ज़रिया है उसको बेहतर बनाया जा सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।